बिहार को आईटी हब बनाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। बिहार सरकार ने जारी की नई आईटी पॉलिसी। निवेशकों के लिए मील का पत्थर साबित होगी नई पॉलिसी। 100 करोड़ के निवेश पर 30 करोड़ रुपए का अनुदान देगी सरकार। अधिकतम 30 करोड़ रुपए तक की मदद करेगी बिहार सरकार। कर्ज पर वार्षिक ब्याज दर में 10% की मिलेगी छूट। निवेशकों को 5 वर्ष तक ब्याज में छूट देगी बिहार सरकार। 5 साल तक बिजली बिल में मिलेगा 25% का अनुदान। जमीन लीज पर लेने पर कंपनी सरकार को देगी 50% अनुदान। 5 साल तक पीएफ और ईएसआईसी में मिलेगी 100% की मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को आईटी हब के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। इसी मकसद से बिहार में नई आईटी पॉलिसी लाई गई है। आईटी पॉलिसी 2024 में निवेशकों के लिए कई तरह के प्रोत्साहन स्कीम का ऐलान किया गया है। बिहार में आईटी के क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आईटी डिपार्टमेंट के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि जो उद्योगपति बिहार में आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उनको 30% का अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर कोई निवेशक 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा तो सरकार उसे 30 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सिंह ने बताया कि निवेशकों को 10% वार्षिक ब्याज का अनुदान भी मिलेगा। कि इस पॉलिसी के माध्यम से क्या लाभ हम देना चाहते हैं जो हमारी आईटी कंपनियां हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 तरह के मुख्य लाभ हमने इस पॉलिसी के अंदर रखे हैं। पहला है कि कोई भी कंपनी या तो यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहे या यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहे, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने उनको कैपिटल सब्सिडी देने की बात करी है, जो कि अप टू 30% है। और उसकी अधिकतम सीमा अगर उनका प्रोजेक्ट 30 करोड़ तक का है तो हम ये 30% की राशि तक देंगे। और अगर वो हमसे कैपिटल सब्सिडी के रूप में नहीं चाहते हैं और वो एक बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो हम उनको इंटरेस्ट सबवेंशन के रूप में 10% तक की राशि तक इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। ये पहला पॉइंट है, ये पहला मुख्य बिंदु है जिसके माध्यम से हम लाभ देना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ऑफिस या सेटअप स्टार्ट करने के लिए या तो हमको लीज पे जगह लेनी होती है या अपनी खरीदनी होती है। अगर अपनी खरीदनी है तो वो पहले वाले आयाम जो पहला मैंने पॉइंट रखा है उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर वो लीज पे लेते हैं यानी किराए पे अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेते हैं तो उनके लिए इस किराए की जगह को हम लोगों ने सब्सिडाइज करने की बात करी है, जो कि 50 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का 50%, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना ऑफिस लेता है 50 रुपए स्क्वायर फीट का, तो 25 रुपए जो होगा सरकार की तरफ से उनको रिएम्बर्समेंट दिया जाएगा। ये इस पॉलिसी का सेकंड एस्पेक्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आप जानते हैं कि आईटी का जो जितना भी ऑफिसेज होगा, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, सभी में बिजली की खपत बहुत होती है। और जब भी हम इन आईटी कंपनीज के साथ बात करते थे तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको सभी कंपनीज के द्वारा रखा गया था। हम लोगों ने इस पॉलिसी के माध्यम से 25% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक बिल, यानी कि 25% जो भी उनका खर्चा होगा बिजली मद में, उसका 25% हम यहाँ से उसको रिएम्बर्स करने की बात कर रहे हैं। वहीं आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि नई पॉलिसी से आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आईटी पॉलिसी मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि बहुत जल्द आईटी सेक्टर में बिहार में भारी भरकम निवेश आएगा। हजारों करोड़ों का निवेश होगा और एक अनुमानतः लाखों बेरोजगार जो आईटी क्षेत्र में हैं, चाहे दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार सृजन का काम होगा। और कई तरह की इस आईटी पॉलिसी में हम लोगों ने जो है सुविधा देने का काम किया है। आपको बता दें, रेज लिंट होता, एनर्जी में, स्टाम्प में, पूंजी निवेश में हम लोग बहुत अच्छा इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि बिहार में आईटी क्रांति हो। महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में कार्य हो रहे हैं। और यह आईटी पॉलिसी बिहार में मील के पत्थर साबित होगा और सूचना क्रांति होगा इस बिहार में। और देश ही नहीं, विदेश की सारी कंपनियां हमारी आईटी पॉलिसी की तरफ देख रही है
और बहुत जल्द हजारों करोड़ का निवेश होगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और एक बात और, नई पॉलिसी से बिहार में आईटी सेक्टर के विकास में गति आएगी, क्योंकि नीतीश सरकार ने कंपनियों को लुभाने के लिए बेहद आकर्षक प्लान तैयार किया है। उम्मीद है कि आईटी सेक्टर के विकास से बिहार में भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।